दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1.5 साल गुजर चुका है और अब तक जांच एजेंसियों के हाथ खाली ही रहे हैं। 14 जून 2020 को बांद्रा के उस अपार्टमेंट में क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। सुशांत की मौत आत्महत्या थी या फिर हत्या, ये भी अभी तक पर्दे के अंदर ही है। 1.5 साल से सब कुछ कछुए की रफ्तार से चलता आ रहा है। सीबीआई और कितना वक्त लगाएगी, ये भी अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर एनसीबी अब भी सुशांत के मामले को लेकर भी उतनी ही कटिबद्ध नजर आ रही है जितनी कि पहले दिन थी। हालांकि अब एक बार फिर से दोनों ही जांच एजेंसियां एक्शन मोड में आ चुकी हैं। सीबीआई ने अमेरिका से मदद मांगी है और सुशांत के गूगल और फेसबुक समेत अन्य सोशल मीडिया साइट्स के डिलीटेड डेटा को मांगा है। तो वहीं रिया चक्रवर्ती अपनी ज्यादा चालाकी में खुद ही बुरी तरह उलझती दिख रही है और एक बार फिर से एनसीबी के जाल में रिया चक्रवर्ती फंस सकती है, और वो भी कोर्ट के लिखित आदेश के बाद। तो क्या हुआ ऐसा? आखिर क्यों अचानक रिया चक्रवर्ती पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर करें। सुशांत के इंसाफ के लिए चैनल के साथ जुड़ें और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो भले ही एनडीपीएस कोर्ट के एक आदेश के बाद रिया चक्रवर्ती ये सोचकर राहत की सांस ले रही होगी कि उसके बैंक अकाउंट्स डिफ्रीज हो जाएंगे और अकाउंट्स में रखे हुए पैसों का वो फिर से इस्तेमाल कर पाएगी, मगर रिया चक्रवर्ती की ये चालाकी खुद रिया पर ही भारी पड़ने वाली है। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस की जांच कर रही एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे। स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स डिफ्रीज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत रिया को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। कोर्ट ने उनके मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए हैं, मगर इसके बदले रिया को 1 लाख रुपए का बॉन्ड भरने को कहा गया है। रिया ने अपनी इस याचिका में कहा था कि वो पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल है और एनसीबी ने बिना किसी वजह से 16 सितंबर 2020 को उसके बैंक खातों और एफडीज को फ्रीज कर दिया था। रिया ने कहा कि कर्मचारियों को सैलरी देने और जीएसटी समेत अलग अलग टैक्स भरने के लिए उन्हें अपने अकाउंट्स को ऑपरेट करने की जरूरत है। रिया ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि उसका भाई शौविक चक्रवर्ती भी उसके ही अकाउंट्स पर डिपेंडेंट है, इसीलिए मुझे मेरे अकाउंट्स का इस्तेमाल करने दिया जाए। अब कोर्ट ने भले ही रिया की इस याचिका को मंजूर कर लिया और रिया को उसके अकाउंट्स यूज करने की इजाजत दे दी, मगर कोर्ट में एनसीबी ने कहा कि उन्हें शक है कि रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपने अकाउंट से इलीगल खरीदारी कर सकती है और इस पैसे का इस्तेमाल प्रतिबंधित और बैंड दवाइयों के लिए हो सकता है। तो इस पर कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती को साफ आदेश दिया कि एनसीबी चाहे जब रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स को कभी भी फ्रीज कर सकती है। अकाउंट्स में कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है और कहां पर खर्च किया जा रहा है, ये सारी जानकारी पाने का हक जांच एजेंसी को कोर्ट ने दिया है। इसीलिए रिया चक्रवर्ती के अकाउंट्स पर हमेशा एनसीबी की नजर बनी रहेगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि रिया को एक एफिडेविट देना होगा जिसके मुताबिक केस की सुनवाई के दौरान या फिर बाद में कभी भी जरूरत होने पर उससे अपने खातों में जमा रकम की जानकारी जांच अधिकारी को देनी पड़ेगी। साथ ही एफिडेविट में ये भी लिखकर देना होगा कि सभी प्रकार के गैजेट्स को कभी भी जांच के लिए एनसीबी ले सकती है, क्योंकि ये मामला ड्रग्स का है और इसमें ज्यादातर काम ऑनलाइन तरीके से होता है। इसीलिए जांच एजेंसी पूरी तरह स्वतंत्र है कि वो कभी भी रिया का फोन, लैपटॉप या फिर किसी भी गैजेट्स को जांच के लिए जब्त कर सकती है और रिया के अकाउंट्स को कभी भी फ्रीज कर सकती है। अब भले ही रिया चक्रवर्ती को लग रहा होगा कि ये उसकी एक जीत है कि उसके अकाउंट्स और फोन समेत तमाम गैजेट्स फिर से मिल गए, मगर जानकारों की माने तो इससे रिया को राहत नहीं बल्कि आफत मिलेगी, क्योंकि अब तो एनसीबी के पास रिया पर हर वक्त नजर रखने के कई साधन हो चुके हैं। रिया की हर फाइनेंशियल एक्टिविटीज समेत लोकेशन और ट्रांजैक्शन पर एनसीबी की नजर रहेगी, और वो भी हमेशा 24 घंटे। और अगर रिया चक्रवर्ती या उसका भाई जरा भी चालाकी दिखाएंगे तो एक बार फिर से एनसीबी के चंगुल में फंसने से बच नहीं पाएंगे। वैसे भी सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद रिया और उसका भाई ड्रग मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। रिया करीब 1 महीने जेल में रही तो शौविक तो पूरे 3 महीने जेल में रहा है। इसके अलावा रिया पर सुशांत के परिवार की तरफ से कई केसेस भी चल रहे हैं।
रिया एनसीबी के अलावा ईडी और सीबीआई की जांच के भी जद में है। अब ऐसे में अगर रिया चक्रवर्ती कोई भी ऐसा कदम उठाती है तो रिया तुरंत एनसीबी के जाल में फिर से फंस जाएगी। तो मतलब कोर्ट ने रिया को राहत तो दी है, मगर उसमें इतनी पाबंदियां लगा दी हैं कि रिया चाहकर भी कुछ गलत काम नहीं कर पाएगी, और रिया ने अगर जरा भी गलती की तो तुरंत एनसीबी के रडार पर आना तय है। तो रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से फंसती दिख रही है। महीने 2 महीने के अंदर रिया को लेकर एनसीबी कुछ बड़ा कर सकती है। तो रिया को मिली इस राहत भरी आफत पर आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 1 साल बाद भी सुशांत मामले में सीबीआई की जांच चल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीबीआई ने एक्टर की ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट से डिलीट किए जा चुके डेटा को वापस पाने के लिए आधिकारिक रूप से अमेरिका से मदद मांगी है। इस मामले में गूगल और फेसबुक को भी रिक्वेस्ट भेजी गई है कि वो सुशांत के सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स को रिकवर करने में मदद करें। दरअसल भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी है। इसके तहत दोनों देश एक दूसरे से घरेलू मामलों की जांच में जानकारी मांग सकते हैं। सीबीआई इस डेटा से ये जांच करना चाहती है कि क्या कभी ऐसा कुछ हुआ जिसका सुशांत की मौत से कोई भी नाता हो, कोई चैट ऐसी हो, कोई पोस्ट ऐसा हो, कोई मैसेज ऐसा हो जिससे पता चल सके कि सुशांत की मौत की असल वजह क्या है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई ने सुशांत के मामले में गूगल और फेसबुक से ये जानकारी MLAT यानी कि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी के तहत मांगी है। इसमें डिलीट हुई चैट्स, ईमेल्स या एक्टर की तरफ से की गई कोई भी पोस्ट शामिल है। MLAT के जरिए दोनों देश घरेलू जांच में जानकारी हासिल कर सकते हैं और इसी ट्रीटी के तहत सीबीआई ने भी अमेरिका से मदद मांगी है। रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि सीबीआई अब सुशांत की चार्जशीट फाइल करना चाहती है और इस केस की जांच को अंतिम रूप देना चाहती है। मगर केस की जांच को अंतिम रूप देने से पहले सीबीआई कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई जानना चाहती है कि क्या कोई ऐसी खास डिलीट हुई चैट्स, पोस्ट या फिर मैसेजेस हैं जो कि मौत की मिस्ट्री को सुलझाने में मददगार हों। जांच एजेंसी ने अपने बयान के जरिए बताया है कि वो अब तक मामले की जांच हर एंगल से कर रहे थे, यानी कि उसमें आत्महत्या भी था और मर्डर भी। सीबीआई अब तक रिया चक्रवर्ती पर लगे आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों, दबाव के चलते अभिनेता की तरफ से उठाए गए आत्महत्या के कदम को लेकर जांच कर रही थी। मगर अब सीबीआई का कहना है कि सुशांत मामले में न तो सीसीटीवी फुटेज है और न ही किसी और तरह का सबूत है। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सुशांत के गूगल और फेसबुक समेत सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स की पुरानी पोस्ट या फिर मैसेंजर के जरिए हुई डिलीट चैट को रिकवर करें और उसके जरिए कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करें ताकि किसी भी तरह का संशय चार्जशीट फाइल करने के दौरान ना रहे। सीबीआई का कहना है कि इसीलिए अमेरिका से मदद मांगी गई है ताकि वो सुशांत के गूगल और सभी तरह के सोशल मीडिया अकाउंट्स के डेटा रिकवर करके दे सके, जिसके बाद अगला स्टेप भी लिया जाएगा। अब सीबीआई के इसी कदम पर सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील विकास सिंह का भी बयान आया है। सुशांत के परिवार के वकील विकास सिंह ने सीबीआई के इस कदम का समर्थन किया है और कहा है कि मैं हैरान नहीं हूं क्योंकि केस को अंतिम रूप देने से पहले गहन जांच करना जरूरी है। विकास सिंह का कहना है कि सुशांत के मामले में चश्मदीद गवाह या फिर कैमरा फुटेज नहीं थी, इसीलिए इसमें कई रहस्य हो सकते हैं। खासकर सीसीटीवी उसी दिन बंद होने जैसी बात से सुशांत सिंह की मौत के मामले में कई रहस्य नजर आते हैं और मुझे लगता है कि सीबीआई अब 1.5 साल बाद सही लीड हासिल करने की कोशिश कर रही है। विकास सिंह ने कहा कि जो बात हम शुरू से कहते आ रहे हैं, जो बात सुशांत के फैंस पिछले 1.5 साल से कहते आ रहे हैं, फाइनली सीबीआई भी अब वहां पहुंच गई है और उम्मीद है कि सुशांत के गुनहगार जल्दी सबके सामने आएंगे। अब सीबीआई के इस कदम पर कानून के जानकारों की माने तो अगर सीबीआई इसे आत्महत्या मानती तो पुरानी पोस्ट या चैट्स की जांच की कोई जरूरत ही नहीं होती। मगर जरूर सीबीआई के हाथ कुछ तो ऐसी लीड लगी है जो सीबीआई अब गूगल और फेसबुक से मदद मांग रही है ताकि केस को और मजबूत बनाया जा सके। अब अगर वाकई में सीबीआई को लग रहा है कि सुशांत की मौत सामान्य नहीं थी बल्कि सुशांत को पूरे तरीके से प्लान्ड तरीके से मारा गया था,
तो अब यकीनन रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनकी गैंग ज्यादा दिनों तक खुली हवा में सांस नहीं ले